and legend of shirt job. So monthly leader, Mr. Ajay Kumar Pandey. आज अभी रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं, है ना? तो ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामना आपको वो बात करने के लिए। और मुझे लगा है कि अभी शायद रिकॉग्निशन हुई होगी, बाकी और कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। अच्छा, नहीं चलो हो जाएगी, सारे लोगों के साथ है ना, हो जाएगी, जाते जाते ले लेंगे। चलिए, हालांकि अभी मेरा प्रोग्राम कहीं और का था, आज दिल्ली के भीतर ही एक दूसरी जगह और ऐसा ही एक इवेंट हो रहा है जहां मुझे जाना था। और आज सुबह ही मैं करीब अहमदाबाद से आया हूँ पंकज जी के साथ में। पालनपुर एक जगह है जहाँ पर अभी प्रोग्राम था, जहाँ प्रोग्राम करके अर्ली मॉर्निंग अभी फ्लाइट से उतरे ही थे और दूसरी जगह जाना था, लेकिन यहाँ आपके बीच में आपके साथी पंकज जी ले आए जी। चलिए 2 मिनट की, खाली 2 मिनट के लिए मुलाकात के लिए यहाँ पर लाए हैं। तो मुझे आप लोगों के बीच में आकर बड़ा अच्छा लगता है। कितने लोग ऐसे जो मुझे पहली बार देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझसे? अरे बहुत सारे लोग यहाँ पहली बार ही मुलाकात हो रही है। तो आज ये जो सेशन कभी चलेगा, अभी तो प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में लगातार डायमंड्स पे डायमंड्स आते चले जा रहे हैं। और कई सारे लोग जो पहली बार इस सेशन को अटेंड करने आए हैं, इस तरह के प्रोग्राम में आए हैं, तो कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। लोग माला पहना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये कह रहे हैं डायमंड साहब आ रहे हैं, तो ये डायमंड साहब क्या होता है, ये सारी चीजें भला क्या है, मतलब ये इतनी इनको इज्जत क्यों दी जा रही है, आखिर ये हैं कौन, आखिर ये करते क्या हैं, आखिर ये चीज क्या है, ये भला क्या है। दिमाग में ढेर सारी चीजें चल रही होंगी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, आज यहाँ पर हैं? चलिए कुछ ही चंद साथी हैं, वरना ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहले से बिजनेस के भीतर ज्वाइन है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जिन्होंने भी बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है और आज हमारे बीच में अतिथि बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनका एक जोरदार ताली से पहले उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। एक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि अमूमन होता क्या है कि जब पहली बार ये बिजनेस कोई व्यक्ति हमें अनजान तरीके से बताता है, तो सच कहा जाए पहली बार में इस बिजनेस पे आदमी यकीन ही नहीं कर पाता, भरोसा ही नहीं करता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि एक व्यक्ति हमारे पास में आता है और आने के बाद हमें इस बिजनेस के बारे में बताता है और कहता है कि यहाँ से महीने में कितना कमा सकते हैं। ऐसा लगता है कि बाद में आ जाना है, सर के बाद आ जाना। ऐसा लगता है कि हवाइयों की बातें की जा रही है, ऐसा लगता है की जा रही है 8 लाख महीना कमाने की बातें करता है। लेकिन असल जिंदगी में क्या है कि वो व्यक्ति जो हमें बार बार समझाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, सच कहा जाए तो हम जुड़ना नहीं चाहते हैं, सच कहा जाए हम करना भी नहीं चाहते हैं। वजह क्या होती है कि हमें इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि सच में जितनी बड़ी इनकम की ये बात कर रहे हैं, आमदनी की बात कर रहे हैं, या जिस तरह की जिंदगी यहाँ से बनाई जा सकती है या जिया जा सकता है, इस तरह का जीवन भी सच में ऐसा हो सकता है, इस बात का विश्वास दूर दूर तक भी होता नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसके बावजूद हम जुड़ क्यों जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि जीवन कभी इतना बड़ा बन भी सकता है, जीवन इतनी बड़ी जिंदगी बनाई भी जा सकती है। दरअसल होता क्या है कि हम और आप जिस समाज में पले बड़े हैं, उस समाज में हर व्यक्ति ने हमारे दिमाग में एक बात को बिठाया है कि आप 10,000 महीना कमा सकते हैं, आप 20,000 महीना कमा सकते हैं, आप 30,000 महीना भी कमा सकते हैं, आप 40,000 महीना भी कमा सकते हैं, आप कोशिश करें तो 50,000 महीने भी कमाने की ताकत रखते हैं, आप 60,000 महीना भी कमा सकते हैं, आप 70,000 महीना कोशिश करेंगे तो वो भी कमा सकते हैं, 80,000 महीना हाँ कमाया जा सकता है, 90,000 महीना बिल्कुल कमा सकते हैं कोशिश अगर की जाए तो, थोड़ी दम दिखाई जाए तो। लाख रुपया महीना बोला ना, वो इस जन्म में नहीं हो सकता। लाखों रुपए की बात जब आती है तो हमारा दिमाग कहता है कि ना वो इस जन्म में नहीं हो सकता। कारण क्या है कि हम जिस समाज में पले बड़े हैं उस समाज में हर व्यक्ति ने हमको सिर्फ इतना ही समझाया है, हजारों कमाया जा सकता है,
लेकिन लाखों कमाने के लिए बड़ी डिग्रियां चाहिए, बड़ा नॉलेज चाहिए, बहुत स्किल चाहिए, या किसी बड़े घर में पैदा होना चाहिए। ये खूबी आदमी के भीतर होनी चाहिए, तब कहीं जाकर कोई आदमी लाखों कमा सकता है। एक आम आदमी लाखों का सपना देख ही नहीं सकता, वो सिर्फ हजारों की ही जिंदगी जी सकता है और हजारों के बारे में ही सोच सकता है। यही विचार और यही सोच हमारे दिमाग में, हमारे परिवार के, हमारे समाज के अपने लोग हमारे दिमाग में डालते हैं, हाँ कि ना? जब इस तरह का विचार और इस तरह की सोच जब हमारे दिमाग में डाली जाती है, तो जाहिर सी बात है हम अपनी पूरी जिंदगी में वो रास्ता कभी हम खोज ही नहीं पाते जिस रास्ते पर चलकर हम अपनी जिंदगी में कभी लाखों तक पहुंच भी पाएंगे। हम अक्सर करके उन्हीं रास्तों को तलाशते हैं जिन रास्तों पर चलकर सिर्फ जिंदगी की कहानी सिर्फ हजारों में ही उलझी रह जाती है। लाखों के बारे में हम सोच भी नहीं पाते हैं, लाखों के रास्ते को हम खोज भी नहीं पाते हैं, और ना ही लाखों का रास्ता सोचते हैं, ना ही हम उसे खोजते हैं। और जब ना सोचते हैं ना खोजते हैं तो चलने की बात तो पैदा होती ही नहीं है कि हम जिंदगी में लाखों कमा सकते हैं। ऐसा रास्ता हमको मिलता नहीं है, और मिलता है तो हमें समझ आता नहीं है, समझ आता है तो उसे चलने की कोशिश करते नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में बसा पड़ा है। लाखों कमाने के लिए कुछ खास किस्म के लोग होते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी में लाखों कमा पाते हैं। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है ना? अक्सर करके जिंदगी में ऐसा ही होता है। फिर क्या ऐसा हमारी जिंदगी में होता है कि कोई एक व्यक्ति हमारे घर आता है, चर्चा करता है, इस बिजनेस के बारे में समझाता है और कहता है कि आप यहाँ से अपनी जिंदगी बना सकते हैं, कहता है आप बड़ा मकान बना सकते हैं, अपना बंगला बना सकते हैं, वो कहता है कि आप मर्सिडीज में चल सकते हैं, वो कहता है कि आप अपनी जिंदगी बहुत बड़ी बना सकते हैं। जब हम लाखों के रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे नहीं, तो आखिर लाखों का रास्ता ही समझ कैसे आ गया? इस लाखों कमाने वाले रास्ते पर हम चल क्यों पड़े? वजह क्या बनी? दरअसल क्या है ना, आज भी बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस के भीतर जुड़े हुए हैं और आज यहाँ जो बैठे हुए हैं, सच कहूँ ना, आज भी बहुत सारे लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ बैठे हुए हैं, अभी भी उनके मन में एक शक है। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से सच में ऐसा भी जीवन कभी होता भी होगा। ये फैक्ट है। बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि अभी भी जीवन जितनी बातें ये कर रहे हैं ऐसा हो भी सकता है। फिर हम जुड़े क्यों? तो जुड़े क्यों, उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो व्यक्ति हमें इस बिजनेस के बारे में समझाने के लिए हमारे घर आता है ना, वो व्यक्ति, कमाल की बात यह है कि कोई पराया नहीं होता, वो हमारा कोई ना कोई अपना होता है। या तो हमारा दोस्त होता है या तो हमारा रिश्तेदार होता है। अब अगर दोस्त को अगर मना करते हैं तो हमारी दोस्ती ना टूट जाए, इस बात की घबराहट होती है। दोस्त बुरा ना मान जाए, दोस्ती बचाए रखने के खातिर हम जुड़ जाते हैं। वो रिश्तेदार होता है जो हमें इस बिजनेस के बारे में समझाता है, इस बात का डर होता है कि अगर मैंने रिश्तेदार को अगर मना कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रिश्तेदारी खराब हो जाए। उस रिश्तेदारी को बचाए रखने की खातिर, उस यारी को बचाए रखने के खातिर हम सिर्फ जुड़ जाते हैं। विश्वास दूर दूर तक नहीं होता। ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारी जिंदगी में भी सच में हो सकती हैं। इस बात का विश्वास दूर दूर तक भी होता नहीं है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। और जब जुड़ जाने के बाद वो व्यक्ति हमसे बार बार कहता है चलिए ट्रेनिंग में चलते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है, चलिए कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, कोशिश करते हैं कि पैसा कमाने की शुरुआत कैसे होती है। जब विश्वास ही नहीं होता तो ना ट्रेनिंग में आने का मन करता है, ना हम ट्रेनिंग में जाते हैं, और ना ही किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में समझाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि विश्वास कहीं नहीं होता। हम तो सिर्फ जुड़े थे यारी बचाने के लिए, जुड़े थे रिश्तेदारी बचाने के लिए। और यही वो कारण होता है कि जिसकी वजह से ना हम बिजनेस को लेकर सीरियस हो पाते हैं। यही वो कारण होता है ना हम इसे गहराई से बहुत समझ पाते हैं कि इस बिजनेस की वजह से जिंदगी आदमी की कहाँ तक पहुँच सकती है। विश्वास कहीं नहीं होता। लेकिन एक चीज़ कह सकता हूँ कि मैंने भी जब ये बिजनेस करना शुरू किया था तो शुरुआत में जैसा हर किसी व्यक्ति के साथ होता है, विश्वास होता ही नहीं है। मुझे भी नहीं होता था। मेरा नाम अजय पंडित है और बेसिकली मैं आगरा का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस को करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। पहली बार जब किसी व्यक्ति ने मुझे भी इस बिजनेस के बारे में समझाया था, एक कॉमन लाइफ को मैं जी रहा था। मेरे पिताजी इससे पहले मजदूरी किया करते थे, 7,000 महीना कमाया करते थे। तो 7,000 महीना कमाने वाला जो एक परिवार हो, उस परिवार के भीतर जिस तरह की सोच जो होती है, उसी सोच के साथ मैं भी पल के बड़ा हुआ था। और उसी सोच के बीच में किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया और बताया कि यहाँ से आप महीने में 8 लाख रुपया कमा सकते हैं। विश्वास करने वाली चीज थी क्या? नहीं ना। तो मैंने पहले ही बोला, पहली बार विश्वास होता ही नहीं। जब छोटे परिवार के व्यक्ति के पास में किसी व्यक्ति के साथ ही प्लान आता है तो आदमी को विश्वास ही नहीं होता। मैंने भी विश्वास नहीं किया। लेकिन मजे की बात यह है कि मैंने उनसे ये बोला कि देखो साहब, आज मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, वो भी सरकारी कॉलेज से। इसके बावजूद मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी तो आप
महीने की बात करते हो, मुझे ये भरोसा नहीं कि साल में भी 8 लाख कमाऊंगा या नहीं। और आप कहते हो कि यहाँ पर बिना डिग्री वाला आदमी महीने में 8 लाख कमा सकता है। यहाँ डिग्री वाले आदमी को भरोसा नहीं कि डिग्री पूरी होने के बाद वो साल में भी 8 लाख कमाएगा कि नहीं, और आप कहते हो कि यहाँ पर बिना डिग्री वाला महीने का 8 लाख कमा सकता है। विश्वास नहीं करने वाली चीज थी, हाँ कि ना? मैंने भी विश्वास नहीं किया, जैसा अक्सर करके हर व्यक्ति करता है। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया और बताया था, मेरे ना कहने के बावजूद वो लगातार इस बिजनेस को करते चले गए। और लगातार करने की वजह से जब उनकी आमदनी इस बिजनेस के भीतर लाखों की सप्ताह में होने लगी, क्योंकि वो मेरे पड़ोस में ही रहने वाले थे, मेरा मकान और उनका मकान के बीच में सिर्फ एक मकान का फासला था। मेरे ना कहने के बावजूद वो एक काम करते चले गए, और जब यहाँ से वो कामयाब हो गए तो मुझे एक बात लगने लगा कि एक व्यक्ति जिन्होंने इस काम को छोड़ा नहीं, विश्वास किया, आज वो सप्ताह का लाखों कमाने वाले बन गए। अगर मैं कोशिश करना अगर शुरू करता हूँ तो हो सकता है सप्ताह का ना सही, अगर महीने का भी अगर लाख रुपया अगर हो गया ना, तो मैं समझूंगा कि मेरी तो लॉटरी निकल गई, मेरी तो किस्मत बदल गई। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के भीतर लाखों रुपया महीना कमाना मुझे लगता है आज भी बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है? लगता है बड़ी बात? हाँ, मुझे भी लगता था कि आज भी लाखों रुपया कमाना बहुत बड़ी बात है। मैं सोच भी रहा था कि कोशिश करके देखते हैं, क्या पता जिंदगी में नसीब चमक ही जाए। शायद नसीब में लिखा हो यही काम करने से जिंदगी बन सकती है, तो नसीब को भी आजमा लिया जाए। मैं ये सोच के उनके पास में गया था कि चलो मैं भी इस काम को करने की शुरुआत करता हूँ। अपने घर से निकला था और उनके घर में घुसा। लेकिन मजे की बात यह हुई कि अपने घर से निकलते निकलते और उनके घर में घुसते घुसते मेरे दिमाग में एक वायरस घुस गया। कंप्यूटर में आजकल बहुत घुसता है ना, मेरे भी दिमाग में एक वायरस घुस गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये साहब कहते हैं कि इस काम को करने के लिए जुड़ना पड़ेगा। बोला चलो ठीक है, जुड़ जाएंगे। ये साहब कहते हैं कि जुड़ने के बाद इसमें 10,000 लगाना भी पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से लगा भी देंगे। लेकिन ये साहब कहते हैं कि जुड़ने के बाद 10,000 लगाने के बाद पैसा कमाने के लिए 2 आदमी को और जोड़ना पड़ेगा। ऐसा ही आपको भी बोलते हैं क्या? ऐसा ही आपको भी बोलते हैं क्या? ऐसा मुझे भी बोला था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 2 आदमी मैं कहां से जोड़ के लाऊंगा? मैं इसको कॉलेज में पढ़ता हूँ, छोटी सी उम्र है, मुझ पर कौन भरोसा करेगा? मेरे साथ कौन जुड़ेगा? मेरे साथ इस काम को कौन करेगा? मैं ये बात मन ही मन सोच रहा था। लेकिन सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उनके पास पहुंच गया। बातों का सिलसिला शुरू हो गया और बातों ही बातों में लगता है उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली। उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी, मुझे लग रहा है कि अभी भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैंने कहा हाँ साहब, चल तो रहा है। बोला आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा सर, आप कहते हो कि जुड़ना पड़ेगा, जुड़ जाएंगे। आप कहते हो 10,000 लगाना पड़ेगा, चलो ठीक है, जुगाड़ करके इधर उधर से लगा भी देंगे। लेकिन आप कहते हैं कि जुड़ने के बाद 10,000 लगाने के बाद 2 आदमी को जुड़ना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। बोला हाँ, जुड़ना पड़ेगा। बोला मैं कैसे जोड़ूंगा? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा कोई सर्किल नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं। आज भी मुझे लोग, मेरे पिताजी